So in the last class हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान और इससे रिलेटेड स्ट्रेटजी, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो 3 स्ट्रेटजी होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसमें एक स्ट्रेटजी का नाम है चेन स्ट्रेटजी, दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है लेवल स्ट्रेटजी, और तीसरी स्ट्रेटजी जिसे हम कहते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब हम इसको सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग MPS detailed disaggregations of the aggregate production plan, listing the exact end item to be produced by the specific period. More detailed than the APP and easier to plan under the stable demand. मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के अंदर जो हम शेड्यूल करते हैं अपने प्रोडक्शन के लेवल को और अपनी टाइम की डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारा जो किसी भी प्रोडक्शन के दरमियान टाइम इन्वॉल्व होगा वो कितना होगा और हम किस लेवल तक प्रोडक्शन कर सकेंगे। कि वो कंडीशन होती है जिसमें ज़्यादा डिटेल शामिल होती है एज कम्पेयर टू APP, और ये ईजियर होता है टू प्लान अंडर द स्टेबल डिमांड। वो प्रोडक्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी डिमांड होल ईयर स्टेबल रहती हो, उसमें ज़्यादा अप एंड डाउन ना आते हो, उनके लिए आइडियल कंडीशन होती है। सेकेंड वन इज प्लानिंग हॉरिजॉन इज शॉर्टर देन APP but longer than the lead time to produce the item. यानी अवेलेबिलिटी और जो टाइम होती है उसकी वो जो है शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू APP बट लॉन्गर देन द लेड टाइम टू बी प्रोड्यूस द आइटम, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे उसके लिए टाइम अवेलेबल ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन वहाँ पे भी आइडियल होती है। नोट, फॉर द सर्विस इंडस्ट्री द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में जस्ट बी द अपॉइंटमेंट लॉग or book where capacity, skilled labor or professional service is balanced with the demand. ये जितनी भी कंडीशन हमने डिस्कस की ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आइडियल है, लेकिन अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में जो खाली अहम फोकस होता है वो उसमें हम फोकस करते हैं अपॉइंटमेंट लॉग्स और बुक को, जहाँ पे कैपेसिटी डिटरमाइन होती है स्किल लेबर की और प्रोफेशनल सर्विसेज की, कि प्रोफेशनल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है और स्किल लेबर हम की कैपेसिटी क्या है। इसके दरमियान में हम बैलेंस रखते हुए अपनी सर्विस इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा कर लेते हैं। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के अंदर है द MPS, द प्रोडक्शन क्वांटिटी टू मीट डिमांड फ्रॉम ऑल सोर्सेज is used for computing the requirement of all time phase and time. ये जो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है ये इसके अंदर तो प्रोडक्शन क्वांटिटी को हम डिमांड से मीट करने के लिए और डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हैं और कंप्यूट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल टाइम फेज एंड टाइम। कंटिन्यूटी बेसिस पे हम अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए एडजस्टमेंट करते हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर। द सिस्टम नर्वसनेस जो इसमें होती है, स्मॉल चेंजिंग इन द अपर level production plan causes major changes in the lower level production plan. अगर अपर लेवल पे प्रोडक्शन प्लान में कोई थोड़ी सी भी चेंजिंग होगी तो हमें लोअर लेवल पे प्लानिंग में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करनी पड़ती है, और यही वजह है कि इसको ये एक चैलेंजिंग कंडीशन बन जाती है। फर्म यूज अ फर्म फैंस टू डील विद द नर्वसनेस बाय सेपरेटिंग द प्लानिंग हॉरिजॉन इनटू। तो नॉर्मली जो फर्म इस नर्वसनेस कंडीशन को फेस करती है वो अपने प्लानिंग हॉरिजॉन को सेपरेट कर देती है अपने प्रोडक्शन हॉरिजॉन से, ताकि प्लान करने वालों को जो एक पीसफुल और एक स्मूथ एनवायरनमेंट मिल सके, क्योंकि किसी भी परफॉर्मेंस का ताल्लुक उसके बुनियादी प्लान से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्म सेगमेंट AKA डिमांड टाइम फैंस।
from current period to several week into future can only be altered by senior management. तो फर्म सेगमेंट एक ही के डिमांड टाइम फेज जो होता है इसके अंदर जो है फ्रॉम करंट पीरियड टू सेवरल वीक इन फ्यूचर, यानी वो करंट डे से लेकर और कई हफ्तों तक फ्यूचर में हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड कैन ओनली बी अल्टर बाय सीनियर मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो शेड्यूलिंग में चेंजिंग की जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट कर सकती है। टेंटेटिव सेगमेंट AKA प्लानिंग, इसके अंदर प्लानिंग टाइम फ्रेंड्स फ्रॉम एंड ऑफ द फर्म सेगमेंट टू सेवरल वीक इनटू द फ्यूचर। तो ये जो फर्म इसके अंदर एग्रीगेट प्लानिंग करती है, शेड्यूलिंग करती है, ये अपकमिंग कई हफ्तों के लिए, सेवरल वीक्स के लिए फॉर फ्यूचर, ताकि फिर उसको स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इसके अंदर जो हमारे पास पहला पॉइंट है अवेलेबल टू प्रॉमिस ATP quantity, the difference between confirmed customer order and the quantity the firm plan to produce। इसके अंदर जो हम जो है अवेलेबल टू प्रॉमिस ATP, इसके अंदर हम जो है सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि कस्टमर का ऑर्डर क्या है और क्वांटिटी जो हमने प्लान की है प्रोडक्शन की वो क्या है, ताकि कस्टमर के ऑर्डर को जो है फुलफिल किया जा सके। The basic method of calculating the available to promise quantity describe available to promise, कि आपने जो है promise जो किए हैं वो किस लेवल के हैं। cumulative available to promise without look ahead, और फिर आपने उसको cumulate करना होता है कि available overall promises क्या है, और उसके बाद cumulative available to promise with look ahead, और इस तरह जो है हम कंटिन्यूसली अपने ओवरऑल cumulative promises को कंबाइन करते चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के अंदर डिस्क्रीट अवेलेबल टू प्रॉमिस, add the beginning inventory to the MPS for period 1, subtracting the committed customer order from period 1 up to but not include the period of the next scheduling MPS। ये सबसे एक सेंसिटिव कंडीशन होती है जिसके अंदर हम देखते हैं, डिस्क्रीट करते हैं अवेलेबल टू प्रॉमिस के अंदर, कि हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के अंदर जो है 1 के अंदर क्या है, और इसके बाद हम सबट्रैक्टिंग द कमिटेड कस्टमर ऑर्डर फ्रॉम पीरियड 1, कि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर की कमिटमेंट की है कस्टमर से अप टू नॉट इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट शेड्यूल MPS। तो इस ऑर्डर के यूनिट जो है नेक्स्ट शेड्यूल ऑर्डर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये कनेक्शन इनके दरमियान शुरू हो जाए तो इससे हमारी जो है इन्वेंट्री के लेवल्स मुतासर होते हैं। फॉर ऑल सब्सिक्वेंट पीरियड देयर आर 2 possibilities. If no MPS has been scheduled for the period, the ATP is 0. If an MPS has been scheduled for the period, the ATP is the MPS minus the sum of the CCO from that the period up to the period of next and schedule MPS। हमारा जो MPS शेड्यूल होता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, इसके अंदर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को माइनस कर देते हैं, और इसके बाद मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को माइनस करने के बाद जो हमारे ओवरऑल CCO
from the all period up to the period next schedule MPS. जो हमारे CCO हासिल होते हैं वो हम next period of schedule के लिए specify कर देते हैं. If an ATP for any period is negative, the deficit must be subtracted from the most recent positive ATP and the ATP quantities must then be revised to reflect these changes. तो हमारा जो ATP है ये एक नेगेटिव पीरियड अगर कोई ऐसा आता है डेफिसिट जिसमें आता है जिसमें हमारी डिमांड और हमारी प्रोडक्शन मीट ना कर सके तो ये सब्ट्रैक्टेड होता है फ्रॉम द रिसेंट पॉजिटिव ATP से और जो पॉजिटिव ATP क्वांटिटीज जो होती है वो हमें रिवाइज करनी पड़ती है उस आने वाली चेंजेस की बुनियाद पर. द बिल ऑफ मटेरियल. Bill of material document that show an inclusive listing of the all components, parts, assemblies making up the final product. Dependent demand. तो ये जो बिल ऑफ मटेरियल होता है ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो शो करते हैं जिसके अंदर बहुत कंपोनेंट और पार्ट्स होते हैं शामिल होते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करते हैं. इसके अंदर हमारा सबसे पहले डिपेंडेंट डिमांड, द इंटरनल डिमांड और पार्ट्स ऑफ बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन विच द पार्ट्स आर यूज्ड. इसके अंदर जो हमारा सबसे अहम चीज होती है वो ये होती है कि इंटरनली जो हमारी डिमांड होती है रिलेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल इनकी डिमांड क्या है एंड प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है. इंडिपेंडेंट डिमांड, demand for the final product affected by the trend, seasonal pattern, journal market condition. ये वो कंडीशन होती है जो हमारी डिमांड इंडिपेंडेंट होती है और ये रिलाई करती है सीजन के ऊपर, सीजन पैटर्न के ऊपर, जनरल मार्केट कंडीशन के ऊपर और प्रोडक्ट इससे हमारी डिमांड की वजह से अफेक्टेड होती है. मल्टी लेवल बिल ऑफ मटेरियल show the multi-level bill of material show the permanent components relationship and the specific unit of components known as the planning factor, often presented as the intended bill of material. तो ये जो हमारा मल्टी लेवल बिल ऑफ मटेरियल्स होता है ये शो करता है डिफरेंट डायमेंशन को, रिलेशनशिप को जो स्पेसिफिक होते हैं यूनिट ऑफ कंपोनेंट्स से. नो एज अ प्लानिंग फैक्टर और ये हमारा प्लानिंग फैक्टर होता है एक तरीके से जो कि प्रेजेंटेड एज ए इंटेंडेड बिल ऑफ जिसको हम प्रेजेंट करते हैं अपने बिल ऑफ मटेरियल के अंदर. सुपर बिल ऑफ मटेरियल AKA प्लानिंग एंड BOM, also BOM and Phantom and BOM and Family BOM enable the firm forecast to total demand and product. ये वो तमाम कैटेगरीज और तमाम स्टेजेस होते हैं जिसमें फर्म फोरकास्ट करती है अपनी टोटल डिमांड को ताकि उस टोटल डिमांड को कैलकुलेट किया जा सके. द बिल ऑफ मटेरियल कंटेंट. इसके अंदर जो हमारे बिल ऑफ मटेरियल के जो स्टेप शामिल होते हैं उसमें एक होता है लेवल 1, उसके बाद होता है लेवल 2, उसके बाद होता है लेवल 3, उसके बाद होता है लेवल 4, उसके बाद होता है लेवल 5 और फिर हमारा लास्ट स्टेज आता है वो कहलाता है लेवल 6. अगर हम लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के अंदर अल्टरनेटिव व्हीकल्स ATV इसके अंदर शामिल होते हैं. इंजन असेंबली, चेसिस, सस्पेंशन एंड ब्रेक, एग्जॉस्ट एंड फ्यूल सिस्टम, ट्रांसमिशन, बॉडी एंड एसेसरीज. तो इस लेवल 1 में हम फोकस करते हैं तमाम कंपोनेंट्स में. फिर उसके बाद लेवल 2 आता है इंजन ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन असेंबली, क्रैंकशाफ्ट,
उसके बाद कैमशाफ्ट, उसके बाद सेल गैस, उसके बाद हमारा लेवल 3 आता है पिस्टन असेंबलीज, कनेक्टिंग रोड्स, स्टील बार। फिर उसके बाद हमारा लेवल 4 आता है पिस्टन रिंग और पिस्टन एंड सॉलिड स्टील बार। और फिर हमारा लेवल 5 आता है जिसके अंदर स्टील बार्स होते हैं 1/4 ऑफ द पोर्शन, और लेवल 6 के अंदर होते हैं 24 सॉलिड स्टील बार। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल है किसी व्हीकल इंडस्ट्रीज की जिसके अंदर हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है बिल ऑफ मटेरियल। इंटेंट बिल ऑफ मटेरियल, इसके जो टेबल्स होते हैं ये आपके सामने हम मौजूद है, जिसका पार्ट है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है लेवल एंड प्लानिंग फैक्टर। इसके अंदर सबसे पहले इंजन असेंबली, इंजन ब्लॉक कंपोनेंट्स नॉट शोइंग, सिलेंडर हेड कंपोनेंट नॉट शोइंग, piston assembly, piston sub assembly, piston ring, pistons, steel bar, 6 steel bar, 24 solid steel bar, connecting rods, crankshaft, components not shown, camshaft, 40 steel bar, 24 steel bar, seal, gasket, components not shown, chassis component not shown, suspension, brake component not shown, executed fuel system and components not shown, transmission component not shown, body accessories and component not shown। तो ये एक तरीके से इंटेंडेड बिल ऑफ मटेरियल के टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं जिसके जरिए हम उसको कौन सी उसको शो करना होता है, किसको नहीं, ये हम डिटरमाइन करते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर जो हमारे पास एमआरपी होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अ कंप्यूटर बेस्ड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम दैट calculate the exact quantity, need data and plan order release for sub assemblies and material required, material required to manufacture and final product। MRP require the independent demand information, parent components relationship from the BON, inventory status of final product and components, plan order release, the output of the material requirement planning system।